जय श्री कृष्ण मित्रों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान गोवर्धन नाथ, बाके बिहारी लाल, राधा रमन सरकार आप सब पर खूब कृपा करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। गोवर्धन पूजा की हम कथा का श्रवण करेंगे और आपको कुछ कथा के अतिरिक्त जो शायद पता नहीं होगा या पता भी होगा, वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे प्राचीन काल से हम लोग सुनते आ रहे हैं गोवर्धन की कथा, वही कथा है, पर उसमें किस प्रकार पूजा करें और क्या क्या करना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। कथा का श्रवण करते हैं। जैसा आप सबको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग के राजा इंद्र का मान मर्दन करने के लिए ये सारी लीला करी थी। जो गोवर्धन पर्वत है उसको अपने हाथ की चीटी उंगली से, मतलब सबसे अनामिका के पास वाली उंगली पर धारण किया है, सभी को पता है। तो वो क्यों किया था उसकी कथा भी आप सब जानते हैं, पर उस कथा को हम पुनः बताते हैं और इसी के साथ में एक चीज़ और बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वर्ग के राजा इंद्र को उनके घमंड के लिए गोवर्धन पर्वत उठाकर पराजित किया। तब से गोवर्धन पूजा हम मनाते हैं। गोवर्धन पर्वत को गिरिराज पर्वत भी कहा जाता है, गिरिराज जी भी कहा जाता है। गिरिराज जी के बारे में माना जाता है कि इस पर्वत की खूबसूरती से पुलस्त्य ऋषि बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने द्रोणांचल पर्वत से उसे उठाकर साथ लाना चाहा, तो गिरिराज जी ने कहा, आप मुझे जहाँ पहली बार रखेंगे मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रास्ते में साधना के लिए ऋषि ने पर्वत को नीचे रख दिया, फिर वे दोबारा उसे हिला नहीं सके। कहने का मतलब यहाँ पे कि जो ऋषि पुलिस्त थे उन्होंने अपनी साधना के लिए गिरिराज जी को जहाँ पहली बार रखा, गिरिराज जी वहीं स्थापित हो गए और ऋषि पुलिस्त उनको वापस दोबारा हिला न सके। इससे क्रोध में आकर, मतलब ऋषि पुलिस्त क्रोध में आकर उन्होंने पर्वत मतलब गिरिराज जी को श्राप दिया कि वो रोज घटेगा। उसी समय से गिरिराज जी जो है गोवर्धन पर्वत का कद धीरे धीरे लगातार घटता जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला का वर्णन जो है वो विष्णु पुराण के पंचम खंड के 10वें, 11वें और 12वें अध्याय में किया गया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा विचार करके गोवर्धन पर्वत को उखाड़ लिया और उसे एक लीला से ही अपने एक हाथ में उठा लिया था। ये तो एक बात रही कि क्या ऋषि पुलिस्त की आपको कथा शायद पता नहीं हो, तो ये हमने आपको बताई। एक छोटी सी बात जो हमने पूज्य संतों के मुख से सुनी है वो भी बताते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ था, उस समुद्र मंथन में सबसे पूर्व में गौ माता, सुरभि गौ माता जो है उनका प्राकट्य हुआ था और फिर बाकी जो भी रत्न जो भी निकले, अमृत और लक्ष्मी जी भी निकली। तो इस प्रकार से पूज्य संतों के मुख से हमने ये श्रवण करा है कि माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है सुरभि गौ मैया। माता लक्ष्मी छोटी हैं उनसे, तो ऐसी मान्यता है कि लक्ष्मी पूजन वाले दिन आप प्रातःकाल गौ माता का पूजन करें और शाम को लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। इससे माता लक्ष्मी और जगत जननी गौ माता आप पर पूर्ण कृपा प्रदान करती हैं, आपके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसा हमने संतों के मुख से सुना है, श्रवण करा है। हम लोग कथा में वापस चलते हैं। गोवर्धन पूजा जो है वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा दीपावली के
जस्ट अगले दिन ये पर्व मनाया जाता है। इसमें मुख्य रूप से गोवर्धन पूजा होती है, गौ माता का पूजन किया जाता है। कथा की जो शुरुआत है वो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा था। उसके पीछे का कारण ये था कि जो स्वर्ग का राजा इंद्र था उसको अपना मान हो गया था। गोवर्धनवासी, जो मथुरावासी, गोवर्धनवासी, गोकुलवासी, वो एक निश्चित समय पर भगवान देवता इंद्र को सामग्रियां भेंट करते थे, उनके पूजा करते थे, क्योंकि वो वर्षा करते थे और उसी से सारी खेती और जो भी साधन होते थे उसी समय उस वर्षा पे ही डिपेंड होता था। तो देवराज इंद्र की पूजा की का एक विधान था। जब द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ और उन्होंने देखा कि सारी जो सामग्री है वो तो गोवर्धन पर्वत, मतलब गोवर्धन जी हमको दे रहे हैं और ये लोग पूजा इंद्र की कर रहे हैं, और इंद्र को भी मान हो गया था कि मैं ही सब करने वाला हूँ। तो उसका मान मर्दन करने के लिए और जो ब्रजवासी थे उन सबको गोवर्धन गिरिराज जी का महत्व बताने के लिए उन्होंने जो गोवर्धन गिरिराज जी थे उनको अपनी चीटी उंगली पे उठा लिया था। चीटी उंगली पे उठाने का कारण ये था कि इंद्र ने, जब इंद्र को निश्चित समय पर उसको जो दिया जाता है भोग वगैरह सामग्री प्रदान की जाती है वो नहीं दिया, तो उससे वो क्रोधित हो गया और उसने ये सोचा कि मैं अब ब्रजवासियों के ऊपर अति वर्षा करूं। और अति वर्षा करने का परिणाम ये हुआ कि उसने सतत 7 दिनों तक वर्षा करी। जब ये भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी, उन्होंने पूर्व में पता उनको लग गया था, तो उन्होंने जो वहाँ पर गिरिराज जी थे वो गिरिराज जी को अपनी चीटी उंगली पर, सबसे छोटी उंगलियों पर उठाया और सारे ब्रजवासी गोप गैयाओं सहित सभी को उस गोवर्धन पर्वत के नीचे 7 दिनों तक वो अनुभूति प्रदान करी जो वहाँ ब्रजवासी रहते हैं, जिनके मन में भगवान श्री कृष्ण के साथ में रहने की अभिलाषा थी। वो सभी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान ने ये लीला करी थी। तो ये लीला का संक्षिप्त वर्णन हमने सुनाया। कथा एक बार मैं पुनः और आपको रिपीट करता हूँ। गोवर्धन पूजा के संबंध में लोक कथा प्रचलित है। कथा में देवराज इंद्र को अभिमान हो गया था, जो मैंने अभी बताया। इंद्र का अभिमान चूर्ण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण, जो स्वयं लीलाधारी श्री हरि विष्णु के अवतार है, ने एक लीला रची। लीला इस प्रकार में है कि यूँ एक दिन उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी उत्तम पकवान बनाकर किसी पूजा की तैयारी में जुटे। श्री कृष्ण ने बड़े भोलेपन से मैया यशोदा से प्रश्न किया, मैया ये आप लोग किनकी पूजा की तैयारी कर रहे हैं? कृष्ण की बातें सुनकर मैया बोली, लल्ला हम देवराज इंद्र की पूजा के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। मैया के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण बोले, मैया हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? मैया ने कहा, वह वर्षा करते हैं जिससे धन की उपज होती है, उनसे हमारी गैयों को चारा मिलता है, गायों को चारा मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हमें तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमारी गाय वहीं चरती है। इसी दृष्टि से गोवर्धन पर्वत ही पूजनीय है। और इंद्र तो कभी दर्शन भी नहीं देते, वह न पूजा करने पर क्रोधित भी होते हैं, न पूजा करने पर क्रोधित भी होते हैं। अतः ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लीलाधारी की लीला और माया से सभी ने इंद्र के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा की। देवराज इंद्र ने इसे अपना अपमान समझा और मूसलाधार वर्षा आरंभ कर दी। प्रलय के समान वर्षा देखकर सभी ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण को कोसने लगे कि सब इनका कहा मानने से हुआ है। तब मुरलीधर ने
मुरली कमर में डाली और अपनी कनिष्का उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी ब्रजवासियों को अपने गाय बछड़े समेत शरण लेने के लिए बुलाया। इंद्र कृष्ण की यह लीला देखकर और क्रोधित हुआ और फलतः वर्षा और तेज हो गई। इंद्र का मान मर्दन करने के लिए तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से कहा कि आप पर्वत के ऊपर रहकर वर्षा की गति को नियंत्रित करें और शेषनाग से कहा कि आप मेढ़ बांधकर पानी को पर्वत की ओर आने से रोकें। इंद्र निरंतर 7 दिन तक मूसलाधार वर्षा करते रहे। तब उन्हें लगा कि उनका सामना करने वाला कोई आम मनुष्य नहीं हो सकता। अतः वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि आप जिस कृष्ण की बात कर रहे हैं वह भगवान विष्णु के साक्षात अंश हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। ब्रह्मा जी के मुख से यह सुनकर इंद्र अत्यंत लज्जित हुए और श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं आपको पहचान न सका, इसलिए अहंकारवश भूल कर बैठा। आप दयालु हैं और कृपालु भी, इसलिए मेरी भूल क्षमा करें। उसके पश्चात देवराज इंद्र ने मुरलीधर की पूजा कर उन्हें भोग लगाया। इस पौराणिक कथा के बाद से ही गोवर्धन पूजा की जाने लगी। ब्रजवासी इस दिन गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हैं। गाय बैल को इस दिन स्नान कराकर उन्हें रंग लगाया जाता है व उनके गले में नई रस्सी डाली जाती है तथा गाय और बैलों को गुड़ और चावल मिलाकर खिलाया जाता है। ये कथा का संक्षिप्त वर्णन था। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं पूजा विधि पे। वीडियो थोड़ी बड़ी होगी पर आपके काम की है, श्रवण करें। इस दिन प्रातःकाल शरीर पर तेल मलकर स्नान करने की प्राचीन परंपरा है। इस दिन आप सवेरे समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते हैं तो और अच्छी बात है। उठकर पूजन सामग्री के साथ पूजा स्थल पर बैठ जाएं और अपने कुल देवी का ध्यान करिए। पूजा के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की पूरी श्रद्धा भाव से बनाएं। मतलब गोबर से आप गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत का निर्माण करें या गोवर्धन भगवान का स्मरण करके उनका विग्रह बनाने की कोशिश करें। इसमें लेटे हुए पुरुष की आकृति बनाई जाती है, मतलब श्रीनाथ जी का स्वरूप जो गिरिराज जी में है वो बनाया जाता है। प्रतीक रूप से गोवर्धन पर्वत में आप बनाकर फूल टहनियाँ एवं गाय की आकृतियों से सजाया जाता है। गोवर्धन की आकृति बनाकर उनके मध्य में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। नाभि के स्थान पर एक कटोरी जितना गड्ढा किया जाता है और वहाँ एक कटोरी व दीपक रखा जाता है। फिर इसमें दूध, गंगा जल, मधु और बतासे इत्यादि डालकर पूजा की जाती है। फिर इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। गोवर्धन पूजा के दौरान ही आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के, भगवान विष्णु के, श्री कृष्ण के महामंत्र का जाप भी आप करें। ये सभी प्रक्रिया के दौरान कुछ स्थानों पर गोवर्धन पूजा के साथ ही गायों को स्नान कराने की उन्हें सिंदूर इत्यादि पुष्प मालाओं से सजाया जाता है। इस दिन गाय का पूजन भी किया जाता है। यदि आप गाय को स्नान कराकर उसे सजा सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं तो कोशिश करिए गाय को श्रृंगार करें। उनके सींग पर घी लगाएं, मतलब सींग पर घी लगाएं, वो गुड़ खिलाएं। गाय की पूजा के बाद एक मंत्र का उच्चारण किया जाता है जिससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है। मतलब लक्ष्मी जी का आप कोई भी गौ माता की पूजा करते करते लक्ष्मी जी के किसी भी एक मंत्र का आप उच्चारण करें जिससे आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। जैसे मैंने वीडियो के पूर्व में बताया कि गौ माता बड़ी बहन है और लक्ष्मी जी छोटी बहन है। फल, मिठाई इत्यादि आप पूजा के दौरान गोवर्धन में अर्पित करें। जो आपने आकृति बनाई है भगवान गोवर्धन समझकर उनको अर्पित करें। एक कटोरी में दही नाभि के स्थान में डालकर झरनी में से छिड़कते हैं। जो गोवर्धन बनाया जाता है उसमें गोबर का उसमें दही मिलाकर उसको झरनी से छानिए और फिर गोवर्धन के गीत गाते हुए गोवर्धन की 7 परिक्रमा कीजिए।
मतलब गिरिराज जी का स्मरण करके अगर आप गीत गा सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी भी मंत्र का, महामंत्र का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र बोलते हुए आप 7 परिक्रमा करें। तो ये थी गोवर्धन कथा, संक्षिप्त में पूजा विधि। आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री कृष्ण।